इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रही हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो सदस्य हैं लांसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गर्ग। और मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि इस वक्त अभी तक क्या जानकारी मिली है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। कई तरह की स्टडीज हैं, तमाम लोग इंटरनेट पे अलग अलग बातें पढ़ते हैं, अलग अलग बयान भी कई बार आते हैं कि कभी पता चलता है कि बहुत ज्यादा संक्रमण इसका तेजी से फैलता है, कभी पता चलता है कि जो पुरानी वैक्सीन है वो असरदार होगी। तो इस समय जो ये तमाम बातें चल रही हैं, अब तक क्या हम पुष्टि कर सकते हैं इसके बारे में, इस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी मिली है अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी ये सवाल पूछने के लिए मेरे से। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी स्थिति जो है बाकी देशों से अलग है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि बताया कि मरीज 160 के ऊपर यानी कि 171 के करीब हो चुके हैं हमारे मरीज अलग अलग राज्यों से। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें से 42 मरीज ठीक हो चुके हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो कल तक जो 2 मरीज जो डिस्चार्ज हुए थे उनमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाए। नंबर 1 तो ये समझने वाली बात है। नंबर दूसरी ये बात है कि आज की तारीख में हम लोग 137 करोड़ के करीब और उसके ज्यादा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण हमारा हो चुका है। परंतु ये जरूरी है और आईसीएमआर ने इस दिशा में एक कदम भी उठाया है कि हम ये भी देखें कि हमारा वैक्सीन वाकई में कारगर है कि नहीं, क्योंकि अब ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि वाकई में जब हम बूस्टर्स की बात करते हैं, बाकी टीकों की बात करते हैं, बाकी देशों ने जैसे कि टीकों की बात की, तो बहुत जरूरी है कि हम ये वाकई में देखें कि ये टीका कारगर भी है कि नहीं जो हमने अभी लगाए हैं, क्योंकि वैक्सीन जो हमारा वायरस है लगातार म्यूटेट कर रहा है। और दूसरी चीज हमें ये भी समझने वाली है साथ साथ में, हमारे देश में लगभग नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो 70% से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि हमारी इन्फेक्शंस काफी ज्यादा हो चुके हैं। उनकी वजह से हमारे नेचुरली जो इन्फेक्ट हुए हैं उनकी वजह से 70% के करीब इम्यूनिटी है और वैक्सीनेशन से भी हमारी काफी इम्यूनिटी आई है। तो यानी कि हमारे वैक्सीन ने बूस्टर्स का भी काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि आज की तारीख में अगर हम ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जिन्होंने 2 डोजेस वैक्सीन की नहीं लगाई वो जरूर लगाएं अपने समय अनुसार, क्योंकि आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि जिनको भी टीकाकरण हो चुका है और उन्होंने अगर ओमिक्रॉन का आया है या उनको जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो उनको सीवियर इन्फेक्शन से बचा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रहा है, इवन मतलब आईसीयूज में जाने की शंका भी बहुत कम है। तो यानी कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें सतर्क होने की जरूरत है। यहाँ हमारे सिस्टम्स भी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं विद रिगार्ड टू, हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो हमारे पास में बेड्स की प्रिपेयर्डनेस है, हमारे पास में ट्रेन मैन पावर है, हम क्योंकि दूसरी लहर का सामना अच्छी तरीके से कर चुके हैं तो ऑक्सीजन को लेके भी हम लोगों की प्रिपरेशन है। और बच्चों में अगर मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आता है तो उसके लेके भी हमारे पीडियाट्रिशियंस और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तैयारी है। तो यानी कि अगर हम कहें कि हमने इसको लापरवाही की तरह से नहीं लेना है, सतर्कता से लेना है। और जैसे कि मैं आपके टीवी के माध्यम से बीच बीच में देख भी रही थी कि कई जगहों से ये भी इमेजेस दिखाई जा रहे हैं कि मार्केट्स वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। तो नगमा जी आपके चैनल से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि मास्क का हम सबसे ज्यादा प्रोपेगेट करें। और यानी कि बाकी जो सेंसेक्स ऊपर नीचे है वो तो समय के अनुसार हमारा सब ठीक ही हो जाएगा, हम ये कहेंगे, परंतु हमें घबराने की जरूरत नहीं, परंतु सतर्क होने की जरूरत है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की आपने बात की, यानी कि कोविड से बचें, इसके मुताबिक हम अपने बिहेवियर को रखें, फासला बनाना, मास्क पहनना, समय पे वैक्सीनेशन, ये तमाम चीजें जैसे इतने दिनों से लोग करते आए थे। पर इस समय जैसा आपने कहा और जैसा तस्वीरें भी जो हम देख रहे हैं, बाजार तमाम खुले हैं, बाजारों में भीड़ भी बेइंतहा है, त्योहार बहुत सारे और उसके साथ शादियों का मौसम। तो क्या कुछ इस तरह की चीजें भी अब लागू करने की जरूरत दिख रही है? जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो खुले, बाजार भी खुले, लेकिन कुछ एहतियात को एनफोर्स किया जाए, क्योंकि बाजारों में जिस तरह की भीड़ अभी नजर आ रही है उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है।
बिल्कुल, ये बहुत आपका एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आपने उठाई, मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। यानी कि गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइंस जारी करी हैं, परंतु उनका जमीनी स्तर पे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जरूर हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को या लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को देखना है कि लोग मास्क पहन रहे कि नहीं पहन रहे, या और यानी कि 2 गज की दूरी तो मैं नहीं कह सकती कि हर जगह मेंटेन होनी पॉसिबल है, परंतु मास्क का प्रयोग वो जरूर करें। हर जगह जहां पॉसिबल हो अपना सैनिटाइजेशन करें या हाथ को बार बार धोएं। डॉक्टर गर्ग, मैं ये भी टीका की जरूरत जी डॉक्टर गर्ग, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोग अब तक जो आए हैं, दिल्ली में भी जो लोग देखे गए, उनकी जांच पड़ताल, वो ठीक होकर काफी लोग घर भी गए हैं, तो उसमें क्या पुराने वेरिएंट के मुताबिक कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं सिम्टम्स में? क्या पता चला आप लोगों को अब तक? देखिए, पहले हम जब अगर सेकेंड वेव की बात करें, जहां पे प्रिडोमिनेंटली हमारा सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट ही था, 99% मैं कहूँ डेल्टा वेरिएंट था, तो उस समय जो मरीज आ रहे थे वो बहुत सीरियस थे, और उनमें चाहे वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं था जो प्रभावित नहीं हुआ था। हमने बहुत सारी ऑक्सीजन शॉर्टेज देखी, हर बार हमें हर रोज ये सुनने को मिला था कि अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहे, ये सब है। परंतु अब हम देख रहे हैं कि मरीजों के लक्षण बहुत ही माइल्ड हैं, सिर दर्द है, बुखार है या गले में खराश है, 2-3 मरीजों को पेट के सिम्टम्स भी देखने को मिले, तो यानी कि ये बहुत जरूरी है समझना। परंतु मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि लोग हल्के में ना लें कि हमारे सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, तो हम कोई बात नहीं, आके चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि आपको किसी भी प्रकार का सिम्टम लगता है, यानी कि मरीज फील करता है कि मुझे खराश है या मैं किसी के संपर्क में आया हूं, तो वो जरूर हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे, ताकि हम सब तक पहुंच पाए और हमारा कंटेनमेंट और यानी कि ट्रीटिंग और ट्रैकिंग जो है अच्छे से हो सके जी, और हम ज्यादा से ज्यादा जांच भी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गर्ग, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।